मॉर्निंग। आज हम अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद है वो पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर जो शब्द है वो 9 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वो होते हैं जिनका जो प्रयोग है वो एक ही अर्थ में होता है, अर्थात ऐसा कह सकते हैं इनका जब प्रसंगानुसार इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो प्रसंगानुसार इनका अलग अलग अर्थ नहीं निकलता, इनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है। जैसे दिन है, जो दिन शब्द है किसी भी प्रसंग में उसको रखो, उसका अर्थ क्या आएगा? दिन ही आएगा। धूप है, धूप का अर्थ क्या होगा? धूप ही होगा। लड़का है, लड़के का अर्थ लड़का ही होगा। पहाड़ है, पहाड़ का पहाड़ी होगा। और नदी का नदी होगा। इसका एक से अधिक अर्थ नहीं होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द। दूसरा आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रसंगानुसार इनके क्या हो जाते हैं? अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं और प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कैसे? अग्र है, अग्र एक ही शब्द है लेकिन किसी भी प्रसंग में इसको रखा जाएगा और उस प्रसंग में जो उस प्रसंग का अर्थ निकल रहा है वो क्या होगा? उसी के अकॉर्डिंग उसका अर्थ निकल जाएगा। जैसे अग्र है, अग्र का अर्थ होता है पहले, अग्र का अर्थ होता है मुख्य, अग्र का अर्थ होता है आगे और अग्र का अर्थ होता है नेता। तो एक शब्द है लेकिन एक के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा? अनेकार्थी शब्द। उसी प्रकार से है मधु। मधु का मीठा भी होता है और मधु का शराब भी होता है। थर्ड नंबर है पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है। समझ में आया? जिनका अर्थ क्या होता है? समान होता है। अर्थात किसी शब्द के अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द, अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि समानार्थी जो शब्द होते हैं, मतलब समान अर्थ देते हैं, किसी भी प्रसंग में उनको लिया जाए लेकिन अर्थ क्या देंगे? उसी के समान देंगे, उसे क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक तो उनका अर्थ समान होता है और वो क्या होते हैं? एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द होते हैं वो, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अमृत, अमृत, अमृत को पीयूष भी कहेंगे, सुधा भी कहेंगे, अमीय भी कहेंगे और सोम भी कहेंगे। ये क्या है? अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द है, मतलब शब्द एक ही है लेकिन उसके समान अर्थ देने वाले बहुत सारे शब्द हैं। उसके बाद में आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले, मतलब एक दूसरे के विलोम होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का अपोजिट रात, माता का अपोजिट पिता, तो एक दूसरे के क्या है? ये विलोम है, विपरीत है। अगला है सम उच्चारित शब्द का या युग्म शब्द। सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द, यानी कि शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनका जो उच्चारण है वो समान रूप से होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं युग्म शब्द। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है, मतलब उच्चारण तो समान होता है लेकिन उनका जो अर्थ है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। दोबारा से बता देते हैं, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है, मतलब प्रतीत ही होता है समान, वास्तव में वो समान नहीं होते, उनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द। जैसे आदि, आदि, आदि और आदि। अब देखो ये दोनों, इन दोनों का जो उच्चारण है वो समान हो रहा है। आदि, आदि, इसमें दी क्या है? बड़ी है, इसमें दी क्या है? छोटी। तो आदि कम जोर पड़ेगा, आदि मतलब ज़्यादा जोर पड़ेगा, लेकिन समान रूप से उच्चारित हो रहे हैं। इस आदि का अर्थ होता है
प्रारंभिक। क्या होता है? प्रारंभिक। लेकिन इस आदि का अर्थ क्या होता है? आदत। हम बोलते हैं ना कि ये तो आदि हो गया है, तो आदि का अर्थ क्या होता है? आदत। और ये आदि हम नहीं बोलते इत्यादि, आदिकाल यानी कि प्रारंभिक। अगला है शब्द समूह के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्य, वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो, उसे शब्द समूह है या शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जहाँ जाना संभव न हो। अब देखो ये पूरा वाक्य है, क्या है? पूरा वाक्य है। लेकिन इन पूरे जो शब्द है, शब्दों का जो समूह है, उस समूह के लिए एक शब्द कौन सा निकला? अगम्य। अगम्य का अर्थ भी क्या होता है? जहाँ जाना संभव न हो। दूसरा है जो अपनी बात से टले नहीं। अब देखो शब्द समूह है यानी कि वाक्यांश है, लेकिन इस सारे वाक्यांश के लिए क्या है? एक शब्द। क्या है? अटल। वैसे ही जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। अब है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, यानी कि समान प्रतीत जरूर होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया या पहली बार देखते ही रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं। मतलब जब किसी भी शब्द को हम पहली बार देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो क्या है? समान है, एक जैसे है। लेकिन अर्थ की दृष्टि से भी क्या होते हैं? ऐसा लगता है कि अर्थ भी उनका समान यानी कि एक जैसा ही निकलेगा, लेकिन उनके अर्थ में बहुत कम अंतर होता है। यानी कि अंतर तो होता है लेकिन बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन अंतर होता है तथा संदर्भ में ही उनका प्रयोग संभव है। यानी कि कोई भी जो संदर्भ के अनुसार, जिस संदर्भ के अनुसार हम उनका प्रयोग करेंगे उसी में उनका अर्थ निकलेगा। जैसे अस्त्र। अस्त्र हम नहीं बोलते अस्त्र शस्त्र, लेकिन हमें जो उनका अर्थ है वो हम क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। अस्त्र का मतलब होता है फेंक कर वार किए जाने वाले हथियार। अस्त्र वो होते हैं जो फेंक कर वार किए जाते हैं, और शस्त्र वो होते हैं जो हाथों में रखकर जिनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अस्त्र, जैसे तीर है, भाला है, ये तो हम फेंकते हैं, लेकिन तलवार है, लाठी है, ये क्या करते हैं? हम लोग हाथ में रखकर किसी पर वार करते हैं। तो अस्त्र शस्त्र शब्द क्या है? हमें एक जैसे प्रतीत होते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है? अंतर होता है। अगला है समूहवाची शब्द। ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सामूहिक वस्तु को अथवा सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें क्या करते हैं? समूहवाची शब्द। मतलब ये क्या करते हैं? एक समूह का बोध कराते हैं। एक समूह जैसे गट्ठर है। गट्ठर हम किसे कहेंगे? लकड़ी या पुस्तकों का जो समूह होता है ना, बहुत सारी पुस्तकें होती है, बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गट्ठर। वैसे गट्ठर जैसे आपकी क्लास की पूरी पुस्तकें एक साथ आ गई, पूरी पुस्तकें एक साथ आ गई, तो पूरी पुस्तकों का जो गट्ठर बनाया रहता है, जो पैक करके वो आती है, उसे क्या कहते हैं? गट्ठर। गुच्छा, बहुत सारी चाबियां होती है या बहुत सारे अंगूर होते हैं, उनका जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? गुच्छा कहते हैं। उसी प्रकार से गिरोह है, माफिया भी होता है,
डाकुओं का समूह भी होता है, रेवड़ भेड़ बकरी पशुओं का समूह होता है। उसी प्रकार से झुंड भी होती है, टुकड़ी भी जो सेना की टुकड़ी होती है, झुंड बच्चे भी बनाकर बैठ जाते हैं, झुंड बकरी भेड़ भैंस इनका भी होता है। माला में बहुत सारे फूल होते हैं आदि। बाकी जो टॉपिक है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।